हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति की आवाज़ बैठ जाती है, गला बैठ जाता है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, बोलने में दिक्कत हो रही हो, सूजन आ गई हो या आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो इसे लेरिंगाइटिस कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लेरिंगाइटिस के कारण, इसके लक्षण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर्स द्वारा कौन सी मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। लेरिंगाइटिस को जानने से पहले हम जान लेते हैं लेरिंग्स के बारे में। तो जो लेरिंग्स होता है, इसे ही वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी वॉइस होती है वहाँ लेरिंग से ही प्रोड्यूस होती है। इसमें प्रेजेंट होता है वोकल कार्ड्स। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ एक हेल्दी वोकल कार्ड्स है और यहाँ एक इन्फ्लेम्ड वोकल कार्ड्स है। तो यदि वोकल कार्ड्स में किसी कारण की वजह से इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इसे ही लेरिंगाइटिस कहा जाता है। तो लेरिंगाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी जो वोकल कार्ड्स होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे आपकी जो वॉइस होती है, आपकी आवाज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा हेवी या भारी हो जाती है, कर्कश या कभी-कभी तो पूरी तरह से बंद हो जाती है। यह आमतौर पर जो होता है किसी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ज़्यादा बोलने की वजह से हो सकता है या पॉल्यूशन या एसिड रिफ्लक्स इसका कारण हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लेरिंगाइटिस के कारण के बारे में। तो लेरिंगाइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से जो सबसे कॉमन रीज़न हो सकते हैं वहाँ है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना। तो यदि आपको कोल्ड फ्लू या थ्रोट इन्फेक्शन है तो यहाँ भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी आपको लेरिंगाइटिस हो सकता है। इसके अलावा है बहुत ज़्यादा बोलना, ज़ोर से चिल्लाना या सिंगिंग करना, जो आपकी वोकल कार्ड्स होता है उस पे स्ट्रेस डालता है। यदि आप कोई टीचर है, सिंगर है या कॉल सेंटर एजेंट है या आप कोई पब्लिक स्पीकर है, तो आपको लेरिंगाइटिस होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा धूल, स्मोक या पॉल्यूशन के संपर्क में आने से या कोई केमिकल के संपर्क में आने से आपको जो लेरिंगाइटिस की समस्या हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स, जिससे गले में जलन होती है। यदि आपका जो स्टमक का एसिड, जो पेट में स्टमक में एसिड बनता है, यदि वहाँ आपके थ्रोट तक आकर आपके वोकल कार्ड को नुकसान पहुँचाता है, तो यहाँ भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा ठंडा खाना खाते हैं या ठंडा खाते हैं या आप मसालेदार खाना खाते हैं, तो इसके कारण भी आपको लेरिंगाइटिस होने का खतरा हो सकता है। तो यही सब कारण होते हैं लेरिंगाइटिस होने के। अब हम बात करते हैं लेरिंगाइटिस के लक्षण या सिम्पटम्स के बारे में कि जिस व्यक्ति को यह समस्या होती है उसे कौन-कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले और कॉमन सिम्पटम होता है वहाँ होता है गले में दर्द और सूजन महसूस होना। तो जिस व्यक्ति को यह समस्या होती है उससे गले में दर्द होता है, सूजन या असहजता महसूस होती है, बोलने में कठिनाई होती है। इसके अलावा आवाज़ भारी होती है या आवाज़ बैठ जाती है। कभी-कभी तो जो आवाज़ होती है पूरी तरीके से बंद हो जाती है, बोलने में परेशानी होना या फुसफुसाकर बोलने जैसी समस्या होती है। इसके अलावा सूखी या परेशान करने वाली जो होती है खाँसी हो जाती है, कफ़ हो जाता है। तो यह कुछ व्यक्ति को सूखी खाँसी हो जाती है या कुछ व्यक्ति को बलगम वाली खाँसी होती है। यह जो खाँसी की समस्या होती है वो लगातार बनी रहती है, गले में सूखापन महसूस होता है। पानी पीने के बाद भी जो होता है व्यक्ति को गले में सूखापन महसूस होता है, चुभन महसूस होती है। इसके अलावा व्यक्ति को हल्का बुखार या इरिटेशन हो सकता है। तो यही सब लक्षण आपको देखने को मिल सकता है लेरिंगाइटिस की कंडीशन में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपचार या असरदार होम रेमेडीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो जिस व्यक्ति को लेरिंगाइटिस की प्रॉब्लम होती है, गले में सूजन या इरिटेशन हो रही हो, तो इन होम रेमेडीज़ को घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है कि आप गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। यह इन्फेक्शन और स्वेलिंग को कम करेगा। तो आप 1 गिलास गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालकर दिन में 3 से 4 बार गरारे करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। इसके अलावा आप अदरक और शहद ले सकते हैं, यहाँ थ्रोट को सूद करता है। अदरक के टुकड़े पर आप नमक लगाकर इसे चबा सकते हैं, या आप शहद जो होता है उसे गुनगुने पानी में 1 चम्मच डालकर आप दिन में 3 से 4 बार पिएँ, जो कि इसमें शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप स्टीम ले सकते हैं, यहाँ गले को आराम देगा और वॉइस को जल्दी रिकवर करेगा। तो आप एक बर्तन में गर्म पानी लेकर उसमें विक्स या पुदीने के पत्ते डालकर, सर पे टॉवल डालकर आप इसे स्टीम ले सकते हैं। जो कि आपकी जो गले में सूजन आ जाती है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा आप गले को हाइड्रेट रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ और गले को ड्राई ना होने दें, और ठंडी और जो स्पाइसी चीज़ें होती हैं उससे बचें, यहाँ इरिटेशन को बढ़ा सकती है।
बात करते हैं मेडिसिन्स की कि कौन से मेडिसिन है जो डॉक्टर्स द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, तो आप इन मेडिसिन्स को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है मोक्सिकाइन CV 625, जिसमें होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनिक एसिड। तो इस टैबलेट को दिन में 2 बार सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है, 3 दिन तक लेना होता है। अगर आपको ये टैबलेट नहीं लेनी होती तो इसके अलावा आप एजिथ्रोमाइसिन, जो कि 500 mg की टैबलेट आती है, यहाँ भी एक बेस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जिसे दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसे भी 3 दिन तक लेना होता है। तो आप दोनों टैबलेट में से किसी एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गले में दर्द हो रहा हो, सूजन हो या फीवर हो, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छी और फ़ायदेमंद टैबलेट होती है। इसमें होता है एसिक्लोफेनेक, जो कि दर्द को कम करता है, सेरोटोपेप्टाइड्स जो आपके गले में सूजन आती है उसको कम करता है, साथ ही इसमें पैरासिटामोल होता है जो कि फ़ीवर को कम करता है। तो इस टैबलेट को आप दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी और इफ़ेक्टिव टैबलेट होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है डायनापार, जो कि दर्द और फीवर को कम करता है, क्योंकि इसमें होता है डाइक्लोफेनिक, जो कि दर्द को कम करता है, एंड पैरासिटामोल होता है जो कि फीवर को कम करता है। अब इसके डोज की बात करें तो इसे भी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप जीरोडोल SP या डायनापार दोनों में से किसी एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टैबलेट आती है एसिलोक 300 mg एंड पेंटाप्राजोल टैबलेट। तो यदि आपको लेरिंगाइटिस की समस्या एसिड रिफ्लक्स की वजह से आती हो, तब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। यदि आप एसिलोक 300 mg की टैबलेट ले रहे हो तो इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम। और इसमें जो ड्रग कंटेंट होता है वहाँ होता है रेनिटिडिन। और यदि आप पेंटाप्राजोल टैबलेट ले रहे हो तो इसे भी आप दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट आती है जो कि एलर्जी के लिए दी जाती है। इसमें आती है मोन्टास एल टैबलेट एंड CPM SR टैबलेट होती है। तो इन दोनों में से किसी एक टैबलेट को लेना होता है। तो यदि आप मोन्टास एल टैबलेट ले रहे हो तो आपको CPM SR टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्योंकि मोन्टास एल में होता है मोन्टेलुका सोडियम एंड लिवोसिट्राजिन होता है, जो कि आपके गले में जो इरिटेशन, खराश या सूखापन महसूस होता है, गले में असहजता महसूस होती है, उसको दूर करती है। अब इसके डोज की बात करें तो आप दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर आप SR टैबलेट ले रहे हो तो इसको दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। तो इन दोनों में से किसी एक टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट आती है कफ सिरप। तो लेरिंगाइटिस की कंडीशन के कारण कुछ व्यक्तियों को खांसी की समस्या होती है, कफ की समस्या होती है। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ कफ सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि ग्रिलिंटस सिरप या जेडेक्स सिरप। इन दोनों में से किसी एक कफ सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो जो ग्रिलिंटस सिरप होती है इसके 2 चम्मच दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। और जो जेडेक्स सिरप होती है इसके भी 2 चम्मच दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। तो इन दोनों में से किसी एक सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel.